धन्यवाद, प्रणाम। कीर्तन में भाग लेने के लिए अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। हरे ओम कृष्ण अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिचं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघयितुं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा गोविंद राधा माधव परम वैष्णव गुरु आचार्यों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 6 के हम लोग अभी 7वें अध्याय में हैं। शीर्षक है इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान। इसके पहले 6 अध्याय हमने कंप्लीट किए। प्रथम 3 अध्याय अजामिल की कथा है और किसमें हमने देखा कि जो परीक्षित महाराज प्रश्न करते सुखदेव गोस्वामी से कि बद्ध जीवों को नरक में जाने से कैसे बचाया जा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार रिपीट करना है, क्योंकि जो भी भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो क्या है, सदैव दूसरे बद्ध जीवों के कल्याण की सोचता है। कहीं भी आप पूरा भागवतम में देख लीजिए, शुद्ध भक्त के यही लक्षण होते हैं। ध्रुव महाराज को देख लीजिए, प्रहलाद महाराज को देख लीजिए, पितु महाराज को देख लीजिए, विदुर जी को देख लीजिए, युधिष्ठिर को देख लीजिए, सबका एक ही है कि किस प्रकार दूसरे बद्ध, और सारे जो प्रश्न होते हैं और वही बद्ध जीवों के कल्याण के लिए होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जब गुरु से हम बद्ध जीवों के कल्याण के लिए, किसी आत्माओं का कैसे कल्याण होगा, कैसे हम प्रचार कार्य कर सकते हैं, तो गुरु भी बहुत प्रसन्न होते हैं। जब प्रश्न अच्छे होते हैं तो वक्ता को भी बहुत आनंद आता है उसका उत्तर देने में। अपनी इंद्रिय तृप्ति से संबंधित कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए, प्रभु मेरा कैसे होगा, प्रभु मैं कैसे धनी हो जाऊं, प्रभु मैं कैसे नहीं। ये गुरु भौतिक जगत के इन जो सुख के दुख से संबंधित नहीं, वो तो भौतिक जगत से कैसे निकाला जा सके उसकी वो दवा देते हैं, उसका रास्ता बताते हैं। तो वही प्रश्न करते हैं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से। सुखदेव गोस्वामी जी एक ही चीज बताते हैं कि भगवान की जो कृष्ण की भक्ति है वही प्रायश्चित की सबसे उत्तम विधि है उदाहरण में। जब अजामिल की कथा हमने बहुत डिटेल में सुनी कि किस प्रकार जो अपने पाप कर्मों के चलते वो जब ये रामराज उसको लेने के लिए आते हैं, उसके हृदय से उसकी आत्मा को खींचने के लिए आते हैं, जोर जोर से नारायण का नाम पुकारता है तो उसकी रक्षा के लिए कौन आ जाते हैं, भगवान के दूत विष्णु दूत चले आते हैं और उसे उन यमदूतों को कहते हैं कि तुम इसे नहीं ले जा सकते। और बहुत सुंदर तर्क होता है यमदूत में और विष्णु दूत में। विष्णु दूत कहते हैं तुम्हें क्या शास्त्र का मालूम है, और यमदूत भी बहुत अच्छा उत्तर देते हैं, यस वेद साक्षात भगवान है, जो कार्य में धर्म के द्वारा अनुमोदित है वही धर्म है,
और जो शास्त्र में नहीं लिखा गया वह अधर्म है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, ये किससे हमने सुना है? हमने अपने प्रामाणिक गुरु, हमने यमराज से सुना है, जो परम महाजनों में एक है। और उसके बाद में कहते हैं कि इसने कोई पाप का प्रायश्चित नहीं किया, इसको लेके जाएंगे। पहला अध्याय खत्म होता है, दूसरा अध्याय में विष्णुदूत और अजामिल का उद्धार। तो विष्णुदूत बहुत सुंदर बात कहते हैं कि तुमने जो बात कही है, जो पापी है उसको डेफिनेटली तुमको नरक में ले जाना है, क्योंकि ये यमराज का आदेश है। किंतु प्लीज कृपा के सुध को, ये अजामिल अब पापी नहीं है। क्यों पापी नहीं है? उसने अपराध रही होकर असहाय अवस्था में नारायण का नाम का उच्चारण किया है। बस इतना ही बात बोलते हैं, उनको समझ में आ जाता है, और उसके बाद में वो यमदूतों के पास से उसको छुटा देते हैं। और उसके बाद में पढ़ा कि किस प्रकार अजामिल अपने पाप करने के लिए पश्चाताप करता है, और उसके बाद हरिद्वार जाके भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम जाता है। तीसरा अध्याय में है यमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश। कितना सुंदर यमराज का आदेश है। यमराज एक ही चीज कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि मेरे ऊपर भी एक परम नियंता है। उस परम नियंता के अंदर में चाहे इंद्र हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे सारे देवता हो, चाहे शिव हो या ब्रह्मा है, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के नियंत्रण में रहते हैं। उदाहरण बार बार याद रखेंगे किसी के, जिस तरह एक बैल अपने नाक की रस्सी द्वारा नियंत्रित होता है, उसी प्रकार सारा जगत भगवान की शक्ति, भगवान के द्वारा नियंत्रित होता है। और कहते हैं कभी भी किसी भी भक्त के पास मत जाना। क्यों मत जाना? दो चीज कहते हैं, क्योंकि वो भगवान के शरणागत होता है, नंबर 1। दूसरा, भगवान की कौमुद गदा द्वारा सुरक्षित होता है। किसके पास जाना? असुर के पास जाना। क्यों? जो कि भगवान को शरणागत नहीं है, जिनके मस्तिष्क भगवान के चरणों में नहीं झुकते। यही बड़ा दिव्य ज्ञान यमराज देते हैं। चौथे अध्याय से हमने देखा, पढ़ा, प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान से की गई हंसरूषभ। प्रजापति जो प्रचेताओं के 10 प्रचेताओं हैं और मरीषा के पुत्र हैं। किस प्रकार वो विंध्याचल पर्वत में जाते हैं, विंध्याचल पर्वत में जाकर कर करके अघमर्षण नामक एक तीर्थ स्थान है, वहां को भगवान की स्तुति करते हैं। और वो स्तुति में उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियां कही है। एकदम हमने पढ़ा, बहुत डिटेल में पढ़ा, और उसकी स्तुति को सुनकर, जैसे उदाहरण के लिए बोल भी देते हैं कि कृष्ण सभी वस्तुओं के, सभी वस्तुओं के आश्रय हैं। हर वस्तु उनके द्वारा बनाई गई है, हर चीज उनको ही अर्पित की जानी चाहिए, और कृष्ण को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है। इतनी सुंदर प्राप्त ये कहते हैं, और उससे भगवान प्रसन्न होते हैं और आते, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, और कहते हैं मैं तुझे अक्षिणी जो प्रजापति पंचजन की पुत्री है तुम्हें सौंपता हूं, और उससे तुम वंश की वृद्धि करो। 5वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, बहुत सुंदर स्टार्टिंग का पहला श्लोक, भगवान विष्णु की माया से प्रेरित होकर करके दक्ष ने अपनी पत्नी अक्षिणी के गर्भ से 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, और वो की बाद में सिंधु नदी के सागर में नारायण सरस नाम का तीर्थ स्थान, वहां जाके तपस्या करते हैं। नारद जी वहां पर आते हैं और बहुत सुंदर उन्हें उपदेश देते हैं, रूपक दे। एक एक हमने पढ़ा है, पूरा डिटेल में पढ़ा है, और उनके उपदेश को सुन करके उनकी चेतना में परिवर्तन आ जाता है, और वो निश्चित करते हैं कि वह गृहस्थ जीवन में नहीं जाएंगे। उसके बाद में दक्ष उदास हो जाते हैं, तो ब्रह्मा जी आते कहते हैं कोई उदास होने की दरकार नहीं है। उसके बाद में दक्ष पुनः अपनी पत्नी से 1,000 और पुत्र उत्पन्न करता है, जिनका नाम होता है सवलाश्व, हरियाश्व, और ये अब है हरिलाश्व। उनको भी नारद जी अपने भक्ति का संदेश देकर, उपदेश देकर के उनमें विरक्ति का भाव उत्पन्न करते हैं। और जब ये बात नारद जी को पता लगता है, सॉरी दक्ष को पता लगता है, क्रोधित हो जाता है, और वो जब नारद जी उसके पास में आते हैं तो बड़े कुशब्द यूज करता है। हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है कि किस तरह, विशेष करके वो क्या कहता है कि आपने, हे नारद मुनि, मेरे पुत्रों के सौभाग्य की प्रगति में बाधा डाली, मेरे पुत्रों की सौभाग्य में
कि सौभाग्य की प्रगति में बाधा डालनी है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं ये शिक्षा के लिए भी, कि अभी तक उन्होंने संत पुरुषों, देवताओं, माता पिता के ऋण से वो मुक्त नहीं हुए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तुरंत एक ही बात कह देते हैं, कि कहते हैं कि जिसने भगवान मुकुंद दाता के चरणों की शरण ले लिया है वो सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है। ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात। चाहे वो देवताओं के प्रति, सबको मालूम है ना किससे हम लोग ऋणी हैं। माता पिता इस भौतिक जगत में लेके आते हैं, देवता है, हमें अलग अलग देवता है, कोई रोशनी प्रदान करता है, कोई वर्षा प्रदान करता है, इंद्र वर्षा प्रदान करते हैं, सूर्य भगवान रोशनी प्रदान करते हैं, चंद्रमा वनस्पतियों का पोषण करता है, दुर्गा देवी, शक्ति देवी, अलग अलग देवता हमें कुछ न कुछ देते हैं, इसलिए हम उनके भी ऋणी। उसी तरह देवता हो गया, सगे संबंधी हो गया, गुरु है जो हमें शिक्षा देता, हम सबके ऋणी होते हैं। लेकिन एक बार मुकुंद दाता कृष्ण के चरणों की शरण ले लिए, सारे के सारे ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद में एक चीज और कहता है मुक्त दक्ष, कि तुम सोचते हो कि वैराग्य भावना जागृत कर देने से मनुष्य भौतिक जगत से विरक्त हो जाएगा, तो मैं कहूंगा कि नहीं। दो बात कहता है, एक तो पूर्ण ज्ञान में जागृत हुए बिना, और केवल वैरागी माने भेष बदलने से वैराग उत्पन्न नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हम खाली पाखंडी पना करके रखें और सन्यास का कपड़ा धारण कर लेते हैं और हम ज्ञानियों की तरह ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो क्या होगा? वैराग्य नहीं। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि वास्तविक वैराग्य क्या है। वास्तविक वैराग तो क्या है, पूरा कंप्लीट करेंगे। वास्तविक वैराग तो असत्य के प्रति अनासक्ति, इस भौतिक जगत, भौतिक संबंधों, भौतिक संपत्ति, भौतिक उपाधि के प्रति अनासक्ति, और भगवान के प्रति आसक्ति, इसी को परम वैराग्य बोलते हैं, परम भक्ति बोलते हैं। यही वास्तविक चीज है। और कहते हैं जब तक जीव भोग नहीं लेता तब तक फ्रस्ट्रेशन नहीं आता, और जब तक फ्रस्ट्रेशन नहीं आता विराग नहीं आता, वैराग्य नहीं आता, वैराग्य ज्ञान नहीं आता, और तब तक तो सबसे पहले क्या? आनंद भोगो, उसके बाद फ्रस्ट्रेशन, और उसके बाद में क्या बोलते हैं? फ्रस्ट्रेशन विरक्ति, विरक्ति के बाद में ज्ञान। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिसने वासुदेव भगवान की भक्ति, सॉरी वासुदेव की भक्ति करता है, जिसने भगवान के चरणों की शरण ग्रहण कर लिया। कैंटो 1 में बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, उसमें ज्ञान और वैराग्य स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। बहुत सुंदर सुंदर बात कहते हैं। और इसके बाद में वो बहुत कुछ बोलता है, लेकिन अंत में एक शाप देता है कि तुम एक ही जगह पर कई दान तक स्थिति नहीं रह पाओगे। दक्ष के शाप के उत्तर में नारद मुनि ने कुछ भी नहीं कहा, और कहते बहुत सुंदर, मैं तुम्हारे शाप को स्वीकार करता हूँ। क्योंकि नारद मुनि सहिष्णु तथा दयालु थे, उन्होंने उलट कर दक्ष को शाप नहीं दिया। यही शुद्ध भक्त के लक्षण होते हैं। वो किस लिए आए थे? दक्ष ने बुलाया नहीं था, एक याद रखेंगे बात। दक्ष ने बुलाया नहीं था, नारद को मालूम है बहुत क्रोधित होगा, क्योंकि भौतिकता में ये लिप्त है। दक्ष, मेरा कर्तव्य है उसको भी जा कर करके उसको भगवान से जोड़े। उस उद्देश्य से दक्ष, नारद जी दक्ष के पास आए थे, लेकिन उसने बहुत अपशब्द यूज किए, और चूंकि उसने बहुत अपशब्द यूज किए थे, तो शायद, अभी लिखा तो नहीं है, वो भगवान की कृपा नहीं प्राप्त कर सकते। 6वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। दक्ष की कन्याओं का वर्णन। यहाँ जब दक्ष बहुत क्रोध थे, पुनः ब्रह्मा जी आते हैं और उनसे कहते हैं कि इस बार तुम अपनी पत्नी अक्षिणी से कन्याएं उत्पन्न करो। 60,000 कन्याएं उत्पन्न होती है। 6 अध्याय में पढ़ा, 10 कन्या यमराज को, 17 कश्यप मुनि को, 27 चंद्रदेव को दी गई, और बाकी दो अलग भूत, अंगिरा और त्रिशास्यों को दी गई। विशेष करके इसमें हमने पढ़ा कश्यप मुनि के बारे में। चंद्रदेव की 27 पत्नियां थी, लेकिन किसी से भी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। विशेष करके हम लोगों ने कश्यप मुनि से पूरा बहुत डिटेल में हमने पढ़ा, कि उसमें से विशेष करके हमने क्या पढ़ा? 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य। तो जो अदिति है, अदिति किसकी माता है? देवताओं की माता है। दीति किसकी माता है?
व्यक्तियों की माता है, ये सब याद रखें हैं। तो अदिति से जो 12 देवता जो आदित्य कहलाए, उसमें हमने पढ़ा त्वष्टा। त्वष्टा भी एक देवता है, अदिति का पुत्र है, कश्यप मुनि का पुत्र है। और दीति की एक पुत्री है जो राक्षस दैत्यों से है, उसका नाम है रचना। तो रचना असुर दैत्य की पुत्री, त्वष्टा देवताओं के पुत्र, इन दोनों का ब्याह होता, उनसे विश्वरूप तथा सन्निवेन दो पुत्र जन्म लेते हैं। विश्वरूप आगे चल करके ब्रह्मा जी के कहने पर वो देवताओं का पुरोहित बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि इंद्र ने बृहस्पति के चरणों में अपराध किया था, इसलिए बृहस्पति ने उन्हें त्याग दिया था। 7वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान। इसमें हमने पढ़ा कि परीक्षित महाराज पूछते हैं, एक दूसरा प्रश्न किया, सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति के साथ कौन सा अपराध किया, जो क्योंकि कल हमने पढ़ा था। तो उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि एक बार इंद्र अपनी सभा में अपनी पत्नी सची देवी के साथ और उसके इर्द गिर्द चारों तरफ कौन नहीं था देखे लिखा है, रुद्र, मरुत, आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार, सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, अप्सराय, किन्नर, सबसे घिरा हुआ था। उसी समय परम साधु बृहस्पति वहां प्रवेश करते हैं। इंद्र अपने गुरु को समक्ष देखने के बाद भी आसन से तो न उठा, पहला चीज तो यह है, और न उसने गुरु के बैठने के लिए व्यवस्था की, दूसरा, और न उनका स्वागत किया। बृहस्पति को सब कुछ ज्ञात था कि अब क्या होने वाला है। जो एक बार गुरु के चरणों में अपराध कर लेता है, उसका डाउनफॉल निश्चित है, 100% है। वे बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चले जाते हैं। इंद्र को बाद में एहसास हुआ कि उसने अपने भौतिक इसके मद होकर भौतिक ऐश्वर्य में अंधा होकर कर कर करके गुरु के प्रति उसने बड़ा अनादर किया है, गुरु का बड़ा अनादर किया है। अब इंद्र पश्चाताप करता है, कहता है मैंने थोड़े से भौतिक ऐश्वर्य से गर्वित और अहंकार से दूषित होकर गुरु का अनादर किया है। ऐसे ऐश्वर्य का क्या लाभ जिससे उसका पतन हो। हरि बोल। ये स्वयं इंद्र देखे कहता है, ऐसे ऐश्वर्य का क्या लाभ जिससे उसका पतन हो। ऐसा सोना पहनने से क्या लाभ जो कान को काटे। हम लोग बोलते हैं हाय मेरे ऐश्वर्य को धिक्कार है। प्रभुपाद जी कहते हैं जिनको यह ज्ञान नहीं कि जीवन का परम उद्देश्य भगवान के धाम जाना है, वह व्यक्तिगत सामाजिक दोनों ही प्रकार से तथाकथित भौतिक सुविधाओं को भोगना चाहता है। ऐसे समाज का व्यक्ति चतुर्थ श्रेणी से भी निम्न होता है। हमने देखा है बड़े बड़े मारवाड़ी घरों, बड़े बड़े उच्च घरों में देखा है। आज के बड़ा दुख लगता है, देखता है बहुत सारा धन है लेकिन उसका दुरुपयोग करते हैं, नॉन वेज खाते हैं, नशा करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्या नहीं करते। तो उस तरह के लोगों की योनि क्या है, उसको तो क्या है शूद्र की भी योनि नहीं मिलेगी, उसको क्या मिलेगी, कहा है कि शुद्ध योनि से भी नीचे जाएंगे, अर्थात पशु के समान। और उनको कौन कहते हैं, वर्ण शंकर कहलाते हैं। फिर अंदर अपने को कहता है अगर कोई उच्च आसन पर आसीन व्यक्ति यह नहीं जानता कि किस प्रकार अपने घर या सभा में आए हुए ब्राह्मण राजा का खड़ा होकर स्वागत करना चाहिए, तो यह समझना चाहिए कि वह श्रेष्ठ धार्मिक नियमों को नहीं जानता। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें प्रभुपाद जी ने कहा है, प्रभुपाद जी कहते हैं अपने श्रेष्ठ जनों गुरु ब्राह्मण तथा वैष्णव का कैसे आदर करना चाहिए, ये चीज पूरे भागवतम में भगवान ने स्वयं अपने आचरण से बताया है। द्वारका में जब भगवान श्री कृष्ण थे, सिंहासन पर बैठे थे, वहां पर तुरंत जब नारद जी आते हैं, तो कई बार नारद जी, एक बार जब नारद जी आते हैं यह सूचना देने के लिए भगवान श्री कृष्ण को कि युधिष्ठिर आपका परम भक्त राजर्षि यज्ञ करना चाहता है, एक बार। और उस समय दूसरी बार देखा कि तब उस समय स्वयं कृष्ण भगवान अपने आसन से उठकर खुद नहीं, अपने सारे पार्षदों सहित खड़े हो जाते हैं, उनके चरणों का प्रक्षालन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं।
हमने सुदामा को देखा है, सुना याद आ गया सुदामा को कि किस प्रकार सुदामा ब्राह्मण जब कृष्ण के पास जाते हैं तो कृष्ण अपने घर में देखिए अपने रूम में, इसको क्या बोलते हैं, अ, अ, खुद खड़े हो जाते, लेके आते हैं, अपने पलंग पर बैठाते हैं, उनके चरणों को धोते हैं और उनके चरणों को जल को अपने ऊपर छिड़कते हैं। स्वयं रुक्मणी उनको क्या करती है, पंखा पंखा सहलाती, इतना बड़ा। और एक बार हमने एक देखा था जो रुक्मणी का, ये भी याद आ गया, रुक्मणी जब एक ब्राह्मण को भेजती है कृष्ण के पास में एक संदेश कि जाके कृष्ण से कहो कि मुझे आपसे ही व्याप करना है, मैं आपको पूर्ण समर्पित हूँ। उस समय भी उस समय कृष्ण भगवान ने फट करके ब्राह्मण से नहीं पूछा कौन हो, कहां से, नहीं, ब्राह्मण है उसको बैठाते हैं, उसका आदर करते हैं, उसको सारी सुविधा प्रदान करने के बाद पूछते हैं हे ब्राह्मण आपका यहाँ आना कैसे हुआ। ये ब्राह्मण को बहुत होता है। नारद जी को ज्ञात था कि श्री कृष्ण भगवान है और कृष्ण भी जानते थे कि नारद जी परम वैष्णव एवं उनके परम भक्त है, तो भी श्री कृष्ण ने धार्मिक शिष्टाचार का पालन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं। और उसके बाद में हमने पढ़ा जो नेता अज्ञानी है, माने तीसरा वो शिक्षा क्या है, गुरु है कुमार्गी होता है, पाखंडी होता है, वो तो गड्ढे में ही जाएगा और उससे जितने भी लोग जुड़ेंगे शिष्य वो भी गड्ढे में जाएंगे। जो नेता ज्ञानी है और लोगों को विनाश के कुमार्ग पर ले जाता है, वे वास्तव में पत्थर की नाव पर सवार हरि बोल, और उनके पीछे अंधे होकर चलने वाले भी वैसे हैं। पत्थर की नाव पानी में नहीं तैर सकती, वह तो यात्रियों समेत पानी में डूब जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके ऊपर में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत सुंदर श्लोक किया है, 11 कैंटो का, याद करेंगे। क्या बोलते हैं, मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, मनुष्य शरीर रूपी नाव इस भव सागर को पार करने के लिए सुंदर है, उपयुक्त नाव है। गुरु मार्गदर्शन के लिए कप्तान के समान है और शास्त्रों के वैदिक उपदेश अनुकूल हवाओं के समान है, जो नाव को पार करने में सहायता करता है। अगर कोई इन सुविधाओं को इस भौतिक जगत रूपी भव सागर को पार करने में नहीं लगाता तो वह स्वयं आत्मघाती, अपनी आत्मा का हनन करने वाला कहलाता है। अंत में हमने कल पढ़ा श्लोक में, इंद्र कहता है कि मैं अपने निष्कपट भाव से अपने गुरु के चरणारविंद में अपना शीश झुकाऊंगा और उन्हें प्रसन्न करूंगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ भी तात्पर्य में बहुत सुंदर बात कहते हैं, यस्य प्रसादा, जो हम लोग करते हैं मॉर्निंग में संसार दावा नदीद, उसमें आता है यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो यस अप्रसादात न गति कुतो अपि। गुरु की कृपा से श्री कृष्ण की आशीर्वाद कृपा मिलती है, बिना गुरु की कृपा के मनुष्य किसी प्रकार की आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता है। और भागवतम में प्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कहते हैं आचार्य माम अभिजानियात। भगवान स्वयं कहते हैं कि गुरु को ही साक्षात भगवान मानकर के उसका आदर करे, कभी भी उसका अनादर न करे, उन्हें कभी भी सामान्य जीव नहीं समझना चाहिए। और गीता में भी कहते हैं तदिति परिपातेन परिश्रेण सेवया, अगर हमें सत्य के जान करना है, सत्य को जानना, तो गुरु के पास जाना चाहिए, विनीत भाव से उनको से प्रश्न करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वही एकमात्र है जो आत्मज्ञानी है, जो सत्य को जानने वाले हैं, और वही तुम्हें दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करेंगे। ये बहुत गुरु का महत्व है, आचार्यों का महत्व यहाँ पर हम तो प्रभुपाद जी बताते। इसके आगे क्या होता हम पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैतिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता
श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरि बोल। कैंटो 6 7th चैप्टर, इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान, श्लोक नंबर 16। थैंक यू प्रभु, हरि बोल। तो हम लोग 16 से अब शुरू करते हैं। एवं चिंतयत तस्य मगोनो भगवान गृहात् बृहस्पति गतो अदृष्टाम गतिम अध्यात्म मायया। जिस समय देवताओं के राज इंद्र इसका सोच रहे थे और अपनी ही सभा में पश्चाताप कर रहे थे, परम शक्तिमान गुरु बृहस्पति उनके भाव को जान गए, अतः अदृश्य होकर वे अपने घर चले गए, क्योंकि राजा इंद्र की अपेक्षा वे आत्मज्ञान में अत्यधिक आगे थे। हरि बोल। गुरु कितना आत्मज्ञानी होता है। गुरु भी क्या होता है, हमारे समझ गए तुरंत की बृहस्पति इंद्र ने पश्चाताप कर रहा है और अब वो मेरे पास आएगा क्षमा मांगने के लिए। तो इंद्र तो बृहस्पति वहां से अदृश्य हो जाते हैं। गुरुनाधिगत संज्ञाम परीक्षण भगवान स्वराट ज्ञान दिया सुरे युक्त शर्म नालभत आत्मन। यद्यपि इंद्र ने अन्य देवताओं की सहायता से गुरु बृहस्पति की काफी खोजबीन की, किंतु वे उन्हें न पा सके। तब इंद्र ने सोचा, हाय मेरे गुरु मुझसे अप्रसन्न हो गए हैं और अब सौभाग्य प्राप्त करने का मेरे पास कोई अन्य साधन नहीं रह गया। यद्यपि इंद्र देवताओं से घिरे हुए थे, किंतु उन्हें मानसिक शांति नहीं मिली हुई थी। तत्सुत्वा एव असुरा सर्वे आश्रित्य औषधम मतम देवान प्रत्युद्यमम चक्रु दुर्मदा आततायिन। इंद्र की दयनीय दशा का समाचार पाकर असुरों ने, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, जब हम जैसे गुरु भगवान शास्त्रों से हम लोग दूर हो जाएंगे, माया रूपी असुर कैसे आके अटैक करती है। इंद्र की दयनीय दशा का समाचार पाकर असुर ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आते से अपने आप को हथियारों से सज्जित किया और देवताओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। ये है माया की शक्ति, असुर रूपी माया की शक्ति। ते ते विशिष्टे इषुभि तीक्ष्णे निर्भिन्नांग उरु वावह ब्रह्मांडम शरणम जगमु सहेन्द्रा नतकंधरा। जब असुरों के तीक्ष्ण बाणों से देवताओं के सिर, जांगे, बाहें तथा शरीर के अंत अंग छक विक्षत हो गए, तो इंद्र समेत सभी देवता कोई अन्य उपाय न देखकर न तस्वीर होकर तुरंत श्री ब्रह्मा की शरण में उचित आदेश प्राप्त करने के लिए पहुंचे। हरि बोल। तो देखिए, जब भी हमारे को प्रॉब्लम आती है तो पाखंडी गुरु के पास नहीं जाना, प्रामाणिक गुरु के पास जाना है। तो देवता देखिए सतोगुणी में है, तो हमेशा सतोगुणी में लेंगे तो वो किसके पास जाते हैं, जब भी कष्ट आता है तो हमें भगवान के पास जाना चाहिए, भगवान के भक्तों के पास जाना चाहिए। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। वो कहीं नहीं जाते हैं, तुरंत वो कहाँ चले जाते हैं, ब्रह्मा जी के शरण में जाते हैं। तान तथा अभिर्दीतान वीक्ष भगवानात्म भू अज कृपया पर्या देव उवाच परिशांत वयम शांत। जब सर्वशक्ति श्री ब्रह्मा ने असुरों के बाणों से बुरी तरह घायल शरीर वाले देवताओं को अपनी ओर देखा, तो अपने अहेतु की कृपा से उन्हें ढांढस बताया और इस प्रकार बोले, क्योंकि गुरु भगवान के परम तप सदैव करुणामय होते हैं। श्री ब्रह्म वाच वत सुरश्रेष्ठा ही अभद्रम वकृतम महत् ब्रह्मिष्टम ब्राह्मणम दान्तम ऐश्वर्यातन अभ्यनंदत। श्री ब्रह्मा ने कहा, हे श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोगों ने, देखो श्रेष्ठ देवता क्या है, तुमको भगवान के, तुम विशेष, तुम शक्तिप्रद जीव हो, तुम्हें भगवान ने विशेष पावर देके दिया है, तुम लोग समझ जीवों में श्रेष्ठ जीव हो। हे श्रेष्ठ देवताओं,
तुम लोगों ने अपने ऐश्वर्य मद के कारण सभा में आने पर बृहस्पति का सत्कार नहीं किया। वे परम ब्रह्म ज्ञाता और इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं, अतः वे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। ये अत्यंत आश्चर्यजनक है कि तुम लोगों ने उनके साथ इस प्रकार दुर्व्यवहार किया। अत्यंत आश्चर्य। अरे हमको भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, सारी सुविधाएं प्रदान की है, उसके बाद भी अगर हम अपने मनुष्य शरीर का, अपने ऐश्वर्यों का, धन का, जो भी भगवान ने दिया, अगर हम उसका दुरुपयोग करते हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है, ये दुख की बात है। श्री ब्रह्मा ने बृहस्पति के ब्राह्मण गुणों को पहचान लिया था, क्योंकि वे परम ब्रह्म के ज्ञाता होने के कारण देवताओं के गुरु थे। माने वो खाली इंद्र के गुरु नहीं थे, सारे देवताओं के गुरु थे। ये नोट रखना है। बृहस्पति ने अपने मन तथा इंद्रियों को वश में कर लिया था, अतः वे योग्यतम ब्राह्मण थे। श्री ब्रह्मा ने देवताओं की प्रताड़ना की, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु का समुचित सत्कार नहीं किया था। श्री ब्रह्मा ने उन्हें यह बताना चाहा कि किसी भी दशा में गुरु का निरादर नहीं होना चाहिए। सम अभी हमने पिछले श्लोक में 11वें कैंट में भगवान ने कहा है, आचार्य को एक साधारण मनुष्य नहीं मानना चाहिए। जब बृहस्पति ने सभा में प्रवेश किया तो देवता तथा उनके राजा इंद्र ने समझा कि वे तो प्रत्येक दिन आते रहते हैं। he took him granted। अरे क्या है, तो रोज तो आते रहते हैं, डिस्टर्ब करते रहते हैं, रोज तो आते रहते हैं, अतः उनको सम्मान प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु जैसा कहा गया, अधिक घनिष्ठता से घृणा उत्पन्न होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अधिक घनिष्ठता से घृणा उत्पन्न होगी, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अत्यधिक क्रूर होने के कारण बृहस्पति ने तुरंत ही इंद्र का स्थान छोड़ दिया। इस प्रकार इंद्र सहित सभी देवता बृहस्पति के चरणारविंद के प्रति अपराधी सिद्ध। चूंकि श्री ब्रह्मा को इसका पता था, इसलिए उन्होंने इस उपेक्षा के लिए उन्हें धिक्कारा। नरोत्तम दास ठाकुर का एक गीत है जिसे हम लोग नित्य ही गाते हैं। उसमें कहा गया, चक्षु गान दिलोजयी जन्म जन्म प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। गुरु आरती में हम लोग कहते हैं ना, गुरु ने शिष्य को आध्यात्मिक चक्षु प्रदान किए हैं, अतः गुरु को जन्मदाता स्वामी समझना चाहिए। किसी भी दशा में गुरु का निरादर नहीं करना चाहिए। किंतु देवताओं ने अपने भौतिक ऐश्वर्य से भूल कर अपने गुरु का अनादर किया। अतः श्रीमद् भागवत उठे आचार्य ममा विजानी यात अवन अवन मन्यत कर ही चित न मर्त्य बुद्धिया सुयेत। आचार्य को सदैव नमस्कार करना चाहिए, आचार्य को समान को मानकर उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। तो इसने किसी से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अधिक घनिष्ठता से घृणा उत्पन्न होगी। माने जितनी बहुत अधिक घनिष्ठता है से मतलब नहीं है, काम नहीं है, तो स्वतः ही क्या होगा, उसको आप बहुत इजी ले लेंगे, बहुत इजी ले लेंगे। तो ये बहुत सूक्ष्म बातें, इसको बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, अधिक घनिष्ठता से घृणा क्यों उत्पन्न होती है? फिर घृणा का मतलब माता इसका अर्थ समझना है, उसका पत्ता नहीं देते। अरे ये तो अपराध हो जाता है, अपराध। हाँ, अब अपराध हो जाएगा आपका। अपराध का मतलब आप उसको रेस्पेक्ट नहीं देंगे। है यहाँ पर इशारा कर दिया ना कि ठीक है गुरु का सम्मान, लेकिन जैसे अभी कोई भी है सीनियर डिवोटी, इसको हमें बाद में डिस्कस करेंगे, तो बहुत अच्छा कैजुअल हो जाते हैं एक्चुअली। हाँ, कैजुअल हो जाता है। अरे यार इसका तो ये तो मेरा खास है, देखिए ना रोज तो मेरे पास में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बहुत सूक्ष्मता से आपको समझना है। वो इसीलिए बोपू सेवा और बानी सेवा बोला ना, बोपू सेवा में अपराध हो जाता है। हाँ, इसलिए वाणी सेवा इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हरि बोल। लेकिन प्रभु घृणा क्यों उत्पन्न होगा? कैजुअल हो जाएंगे, लेकिन घृणा का मतलब यही वर्त है यहाँ पर, उसका मतलब वही है। ठीक है रीना माता जी, उसको उस सेंस में मत, माने यू बिकम वेरी कैजुअल, यू टेक इन ग्रांटेड, लाइक दैट। उसका मतलब ये है, ऐसा नहीं कि आप घृणा करते दुत्कारना शुरू कर देते हैं। सपोज कीजिए आप किसी, आपको आता है, उसको धीरे धीरे पहले आता है, हाँ प्रभु जी बैठिए, अच्छा प्रभु जी नाश्ता कीजिए, अच्छा प्रभु जी आपके लिए क्या लाऊं सिवा। उसके बाद आते हैं, न आप बैठने के लिए बोलते हैं, न उनको कुछ पूछते हैं। तो इस तरह का यदि भाव आ जाता है ना, तो इनडायरेक्टली वो अनादर हो गया, जो प्रभु ने कहा ना अनादर हो जाता है। जीवन में भी देखते हैं ना, मतलब इस तरह का मतलब कि बहुत समझ गए रीना माता जी, कभी मतलब प्रॉब्लम आ जाती है, आपस में प्रभु डिस्प्यूट हो जाते हैं, वही कारण हो जाता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए क्या है, जो कि केसी पंडित ने बहुत अच्छी बात की, इसको नोट कर लीजिए। वपु सेवा और वाणी सेवा, गुरु से ज्यादा पर्सनली बहुत इंटरसेक्शन ना करके उनकी जो वाणी है, उनके जो उपदेश है ना, उनका जीवन में पालन करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभु ने कहा है। इसलिए वाणी सेवा बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
ठीक है ना। इसको हम लोग बहुत इसके लिए अलग से क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर के हम डिस्कस कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैंने कहा इसको अंडरलाइन कर लीजिए। प्रभु जी ये दस- एक्चुअली ट्रांसलेट किया गया है, इंग्लिश में है फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, वो कंटेम्प्ट से घृणा बना दिया है उन्होंने हाँ ट्रांसलेशन। हाँ, और खाली जस्ट एज इट इज उसका वो हाँ अनुवाद कर दिया, लेकिन इसका वास्तविक मीनिंग क्या है वो हमने अभी रीना माता जी से डिस्कस किया। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु मोहन प्रभु। बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज है इसको याद रखें। तस्य अयम अनयस्य अनस्य आशीत परिभ्यो व पराभव दक्षिणेभ्य स्वैरिभ्य समृदानाम च यत् सुरा। हे देवो, तुम लोग बृहस्पति के प्रति किए गए अपने दुराचरण के कारण असुरों के द्वारा पराजित हुए, अन्यथा असुर तो अत्यंत निर्बल थे और तुम लोगों के द्वारा अनेक बार पराजित हो चुके थे। भला फिर असुर से इतना इसमें दो तो तुम लोग उनसे कैसे हार जाते। वो कितना सुंदर बात है। सब हमारे जीवन एकदम एक चीज है। असुरों के निरंतर लड़ते रहने के लिए देव विख्यात, असुरों से लड़ने निरंतर लड़ते रहने के लिए देव विख्यात है। ऐसी लड़ाइयों में असुर ही पराजित होते थे, किंतु इस बार देवता पराजित हुए थे। क्यों? जैसे कि आप बताया गया, इसका कारण था कि उन्होंने अपने गुरु का अपमान किया था। गुरु के प्रति असम्मान का भाव ही उनकी पराजय का कारण। शास्त्रों का वचन है कि जो अपने सम्माननीय व्यक्ति का अनादर करता है उसकी आयु क्षीण होती है, उसके पुण्य कर्मों का क्षय होता है और उसकी अवनति होती है। हरि बोल। कितने देखिए जघन्य हमें दंड मिलता, जघन्य दंड मिलता है। भगवन दिशत पश्य प्रक्षीणान गुरु अतिक्रमात् संप्रति उपचितान भूय काव्यम आराध्य भक्तितः आददीरन निलयनम ममापि भृगुदेवता। हे इंद्र, तुम्हारे शत्रु असुरगण शुक्राचार्य के प्रति अनादर करने के कारण अत्यंत निर्बल हो गए। देखिए बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, तुम्हारे शत्रु असुरगण शुक्राचार्य के प्रति अनादर करने के कारण अत्यंत निर्बल हो गए थे, किंतु अब उन्होंने अत्यंत भक्ति पूर्वक शुक्राचार्य की पूजा की है, अतः वे पुनः बलशाली बन गए। अपनी भक्ति के द्वारा उन्होंने अपनी शक्ति इतनी बढ़ा ली है कि वे अब मुझसे मेरा धाम सत्य लोक तक लेने में समर्थ हो चुके हैं। ये सब ब्रह्मा जी कहते हैं। देखिए गुरु के प्रति शरणागति, गुरु के प्रति भक्ति में कितनी बड़ी शक्ति होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि ब्रह्मा जी कहते हैं इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि वो मेरा भी धाम सतलोक। देखिए एक दो चीज कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। ब्रह्मा इंद्र का पद प्राप्त करने के लिए कितने 100 अश्वमेध यज्ञ करने पड़ते हैं, सबको मालूम है ना। ब्रह्म इंद्र को वो पद प्राप्त है, लेकिन असुरों के द्वारा हार गया। इतना बड़ा पावरफुल, इतना पद होने के बाद भी वो हार गया असुरों से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, गुरु के चरणों में अपराध। और ब्रह्मा जी की दूसरी बात है, ब्रह्मा का पद पोत करने के लिए बहुत मुश्किल है। वो मेरे को कार्तिक नाथदास प्रभु ने बताया था क्या करना पड़ता है। 100 टाइम्स वर्णाश्रम धर्म पालन करना पड़ेगा तभी होगा। 100 टाइम्स मतलब 100 जन्म तक। हाँ हाँ, तब जाके मिलता है। तो वो कहते हैं कि देखो गुरु की भक्ति करने से ब्रह्मा को भी डर लगने लग गया है। इसलिए गुरु के प्रति अपराध, चरणों में अपराध बहुत ही जघन्य अपराध माना जाता है। श्री ब्रह्मा ने देवताओं को यह इंगित करना चाहा कि कोई भी अपने गुरु के बल पर इस संसार में अत्यंत शक्तिशाली बन सकता है और गुरु की अप्रसन्नता से सब कुछ खो भी सकता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इसी चीज का संसार दावा में यश प्रसादा भगवत प्रसादो यश अप्रसादात न गति कुतो अपि। गुरु की कृपा, श्री कृष्ण की कृपा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरु की कृपा के बिना अप्रसादात उन्नति नहीं होती। यद्यपि श्री ब्रह्मा के समक्ष सभी असुर तुच्छ हैं, किंतु उन्होंने गुरु के बल से इतनी शक्ति प्राप्त कर ली थी कि श्री ब्रह्मा से उसके धाम ब्रह्मलोक को भी छीन सकते थे। अतः हम गुरु से प्रार्थना करते हैं। देखिए कितना बहुत जो हम लोग रोज करते हैं। मुकम करोति वाचालम पंगु लंगे ग्रीम यत कृपा तम हम वंदे श्री घूम दीन तारण। गुरु की कृपा से गूंगा भी महान वक्ता बन सकता है। हरि बोल। और पंगु लंगड़ा व्यक्ति
पर्वत लांग सकता है। अतः जीवन में सफलता चाहने व्यक्ति को चाहिए कि वह इस शास्त्र वचन को स्मरण रखे, जिसका उपदेश श्री ब्रह्मा ने दिया। किसको? देवताओं को दिया। त्रिपिष्टपम किं गणयन्ति अभेद्य मंत्रा भुगुणाम अनुशिचित अर्था न विप्र गोविंद गो ईश्वराणाम भवन्ति अभद्राणि नरेश्वराणाम। शुक्राचार्य के शिष्य असुरगण अपने गुरु की शिक्षाओं के पालन में दृढ़ प्रतिज्ञ होने के कारण देवताओं की तनिक भी परवाह नहीं करते। सच तो यह है कि जो राजा अथवा अन्य व्यक्ति ब्राह्मणों, गांव तथा श्री भगवान की कृष्ण की कृपा में अटूट श्रद्धा रखते हैं और इन तीनों की सदैव पूजा करते हैं, वो सदैव बलशाली रहते हैं। हरि बोल। देखिए कितना सुंदर बात है। ब्राह्मण, गाय, श्रीमान, जिसको भगवान ने कहा नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, इस हम लोग करते हैं ना भोग आरती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ब्रह्मा की शिक्षाओं से यह पता चलता है कि हर एक व्यक्ति को ब्राह्मण और गाय तथा श्री भगवान की श्रद्धा समेत पूजा करनी चाहिए। श्री भगवान गो ब्राह्मण हिताय है, अर्थात वे गायों तथा ब्राह्मणों पर अत्यंत कृपालु है। अतः जो व्यक्ति गोविंद की पूजा करता है उसे गायों तथा ब्राह्मणों को भी संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान करते हैं। यदि सरकार द्वारा ब्राह्मणों, गाय तथा गोविंद की पूजा की जाती है तो उसकी सही कभी भी और कहीं भी पराजय नहीं होगी। हरि बोल। अन्यथा उसकी सर्वत्र पराजय और भर्त्सना होती रहती है। वर्तमान समय सारे संसार की संस्कारें ब्राह्मणों, गाय तथा गोविंद का सत्कार नहीं करती, फलस्वरूप सर्वत्र अराजकता व्याप्त है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि देवताओं ने एक ब्राह्मण गुरु बृहस्पति के प्रति अनादर प्रदर्शित किया था, अतः परम ऐश्वर्यशाली होते हुए भी उन्हें असुरों से पराजित होना पड़ा। तो देखिए गुरु की महत्ता। और ये भगवान चूंकि इसलिए क्योंकि भगवान का आदेश है, ये भगवान का आदेश है। तो गुरु के प्रति, गुरु के चरणों में अपराध कभी भी नहीं करना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। पाप कर तत् विश्वरूपम भजतासु विप्रम तपस्विनम त्वास्त्रम अथात्मवंतम सभाजितोर्थान विद्यास्ते वे यदि क्षमिष्य धनुतास्य कर्म। हे देवो, मैं तुम्हें त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाने का आदेश देता हूँ, तुम उन्हें अपना गुरु स्वीकार करो। वे अत्यंत शुद्ध एवं शक्तिशाली तपस्वी ब्राह्मण। हरि बोल। वही त्वष्टा जो 12 आदित्यों में एक है और उन्हीं का पुत्र है विश्वरूप। उनकी माता कौन है? रचना, जो दैत्य की पुत्री है। तुम अपने गुरु स्वीकार करो, अत्यंत शुद्ध शक्तिशाली ब्राह्मण है, तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होकर वे तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे, यदि तुम लोग उनके असुरों के प्रति झुकाव को सहन कर सको। तात्पर्य, श्री ब्रह्मा ने देवताओं को सलाह दी कि वे त्वष्टा के पुत्र को अपना गुरु मान दे, यद्यपि वे असुरों के शुभेच्छु है। असुर के शुभेच्छु क्यों है? क्योंकि सबको मालूम है विश्व रूप की माता क्या है? वह दैत्यों की पुत्री है, दैत्य की पुत्री है। श्री शुक्वाच ते एव मुदिता राजन ब्रह्मणा विगत जरा ऋषिम त्वष्ट्रम उपव्रज्य परिष्वज्य इदम अब्रुवन्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार श्री ब्रह्मा के द्वारा आदेशित एवं अपनी चिंता से मुक्त होकर सभी देवता त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ऋषि के पास गए। हे राजा, उन्होंने विश्व को हृदय से लगा लिया और इस प्रकार बोले। देखिए ये भी बहुत सुंदर है। देवताएं बड़े चतुर होते हैं ना, क्योंकि भगवान के विशेष वो हैं, शक्तिशाली प्रद जीव हैं। तो क्या बोलते हैं? श्री देव ऊंच है वयम ते अतिथ प्राप्त आश्रमम भद्रम अस्तुते काम संपाद्य ताम तात पितृणाम समयोचिता। देवता ने कहा, हे प्रिय विश्वरूप, तुम्हारा कल्याण हो। हम सभी देवता तुम्हारे अतिथि होकर तुम्हारे आश्रम में आए। हरि बोल। चूंकि हम तुम्हारे पिता तुल्य हैं, इसे समय अनुसार हमारी इच्छाओं को पूरा करो। पुत्रा नाम ही परो धर्म पितृशुषणम शताम अपि पुत्रवताम ब्रह्मण किमुत ब्रह्मचारिण्याम
ये ब्राह्मण पुत्र का परम धर्म यही है कि अपने माता पिता की सेवा करे, भले ही उसके भी अपने पुत्र क्यों न हो, और फिर उस पुत्र का क्या कहना जो ब्रह्मचारी हो। तुम तो ब्रह्मचारी हो, माने विश्व रूप को बोलते हैं। आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति प्रजापति, भ्राता मरुत्पते मूर्ति, माता साक्षाचिते तनु, दयाया भगिनी मूर्ति, धर्म से आत्म स्थिति स्वयं, अग्ने अभ्यागतो मूर्ति, सर्वभूतानि चात्मन। आचार्य अर्थात गुरु, जो समस्त वैदिक ज्ञान की शिक्षा देता है और यज्ञोपवीत प्रदान करके दीक्षित करता है, अर्थात हमें दूसरा जन्म देता है, साक्षात वेद है। इसी प्रकार पिता श्री ब्रह्मा का भाई राजा इंद्र का, माता पितृलोक तथा बहन कृपा की, अतिथि धर्म का, आमंत्रित मेहमान अग्निदेव का, और समस्त चीज से भगवान विष्णु का साक्षात रूप होते हैं। हरि बोल। ये चाणक्य पंडित की नीति आत्मवत सर्वभूतों के साथ सभी जीवों को अपने समान देखना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी को तुच्छ मानकर उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। चूंकि परमात्मा प्रत्येक जीव के शरीर में स्थित है, अतः जीव का भगवान के मंदिर के तुल्य आदर होना चाहिए। इस श्लोक में बताया गया कि गुरु, पिता, भाई बहन, अतिथि आदि का किस प्रकार सम्मान किया जाना चाहिए। तस्मात् पितॄणाम आर्तानाम आरतिम पराभवम तपसा अपनयनतात संदेशम कर्तुम अर्हसि। हे पुत्र, हम अपने शत्रुओं से पराजित होने के कारण अत्यंत शोक मग्न है। तुम अपने तपोबल से हमारे कष्टों को दूर करके हमारी इच्छाओं को पूरा करो, हमारी प्रार्थनाओं को अवश्य पूरा करो। वृणीमहे तवोपाध्यायं ब्रह्मिष्टं ब्राह्मणं गुरुं, यथा अंजसा विजेष्याम सप्त नाम तव तेजसा। चूंकि तुम पर ब्रह्म से पूर्णतः परिचित हो और ब्राह्मण हो, अतः तुम सभी आश्रमों के गुरु हो। हम तुम्हें अपना गुरु तथा अध्यक्ष स्वीकार करते हैं, जिससे तुम्हारे तपोबल से हम अपने उन शत्रुओं को जिन्होंने हमें परास्त किया सरलता से जीत सके। मनुष्य को चाहिए कि किसी विशेष कार्य के लिए विशेष प्रकार के गुरु के पास जाए। अतः यद्यपि विश्व रूप देवताओं से भिन्न थे, किंतु असुरों को जीते उन्होंने विश्व रूप को अपना गुरु बनाना स्वीकार किया। माने ये भौतिक के लिए याद रखे गए हैं कि माने अलग अलग देवताओं के पास, बहुत सिंपल हम लोगों ने पढ़ा गीता में है कि अलग अलग जो भी चीज के तहत अलग अलग देवताओं के पास हमें जाना चाहिए। न गर्हयन्ति हि अर्थेषु यविष्ट अंघ्रि अभिवादनम छंदोभ्य अनत न ब्रह्मन् वयो ज्येष्ठ यस्य कारणम। देवताओं ने कहा, हमसे छोटे होने के कारण अपनी आलोचना से मत डरो। ऐसा शिष्टाचार वैदिक मंत्रों पर लागू नहीं होता। वैदिक मंत्रों को छोड़कर सर्वत्र गुरुता आयु से निर्धारित होती है, किंतु यदि कोई वैदिक मंत्रों के जप में सिद्ध हो तो ऐसे कम आयु वाले व्यक्ति को भी नमस्कार किया जा सकता है। हरि बोल। सुखदेव गोस्वामी जी तो कितने छोटे से उम्र के थे, लेकिन जब वो भागवतम सुना रहे थे, स्वयं उनके पिता नारद जी, व्यासदेव सब वहां उपस्थित थे। याद रखें, हमसे छोटा, किंतु तुम बिना किसी इच्छा के हमारे पुरोहित हो सकते हो। कहा गया है, वृद्धोत्तम वैसा बिना, आयु में बड़ा न होकर भी मनुष्य वृद्ध ज्येष्ठ हो सकता है, माने ज्ञान के माध्यम से। यदि कोई ज्ञान में वरिष्ठ है तो वृद्ध न होते भी वह ज्येष्ठ हो जाता है। विश्वरूप देवताओं का भतीजा होने के कारण उनसे छोटा था, किंतु वे उसे अपना पुरोहित बनाना चाहते थे, अतः उसे उनका नमस्कार स्वीकार करना पड़ा। देवता ने स्पष्ट किया कि इसमें उसे हिचकना नहीं चाहिए, वह उनका पुरोहित बन सकता है क्योंकि वह वैदिक ज्ञान में आगे। इसी प्रकार चाणक्य पंडित का भी उपदेश है, नीच आदि उपयुक्तम ज्ञानम। मनुष्य को नीच श्रेणी के व्यक्ति से भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हरि बोल। सर्वोच्च वर्ण के सदस्य होने से ब्राह्मण शिक्षक होते हैं, किंतु यदि किसी निम्न प्रकार का व्यक्ति यथा क्षत्रिय वैसे अशुद्ध के प्रकार का व्यक्ति अज्ञानी है तो उसे शिक्षक के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय के समझ अपने विचार व्यक्त करते हुए स्वीकार किया, किबा विप्र किबा न्यायी न्यासी शूद्र कहन होय, जय कृष्ण तत्ववेता
से ही गुरु है। हरि बोल। इसको प्लीज सबको याद तो होगा बहुत है, लेकिन इसको याद कर लेंगे। चाहे कोई ब्राह्मण हो या शुद्ध अथवा गृहस्थ या सन्यासी, भले चंडाल क्यों न हो, ये तो सभी भौतिक उपाधियां। हरि बोल। आत्मज्ञानी पुरुष के लिए ये उपाधियां व्यर्थ है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना के विज्ञान में सिद्ध है तो वह गुरु बन सकता है, चाहे मनुष्य समाज में उसकी स्थिति कैसी भी क्यों न हो। श्री ऋषिवाच अभ्यर्थिता सुरगणे पौर्हित्ये महातपा स विश्वरूप तानाह प्रसन्न सलक्षणया गिरा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब सब देवताओं ने विश्व रूप से पुरोहित बनने के लिए प्रार्थना की तो महातपस्वी विश्वरूप अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनसे इस प्रकार कहा, श्री विश्वरूप वाचः विगर्हितम धर्मशीले ब्रह्मवर्च उपव्ययम् कथम नु मत विदो नाथा लोक इसे अभियाचितम प्रत्याख्यास्यति तत्शिष्य स एव स्वार्थ उच्यते। श्री विश्वरूप ने कहा, हे देवों, यद्यपि पुरोहित की निंदा की गई, पुरोहिती की निंदा की गई, बृहस्पति की निंदा की, क्योंकि इसकी स्वीकृति क्योंकि इसकी स्वीकृति से पूर्व अर्जित ब्रह्म तेज घटता है, किंतु मुझ जैसा व्यक्ति आपकी व्यक्त प्रार्थना को फिर कैसे ठुकरा सकता है। आप सभी संपूर्ण ब्रह्मांड के महान आदेशक है। मैं तो आपका शिष्य हूँ और मुझे तो आपसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, अतः मैं आपको ना नहीं कह सकता। मैं अपने स्वार्थ के लिए इसे स्वीकार करता हूँ। हरि बोल। तो तात्पर्य, योग्य ब्राह्मण के कार्य हैं पठन पाठन यजन याजन दान तथा प्रतिग्रह। यजन तथा याजन सब यह बताते कि ब्राह्मण को जन्म समुदाय के उत्थान के लिए पुरोहित बनना होता है। जो कोई गुरु का पद स्वीकार कर लेता है वह अपने यजमान के पाप पुण्य बंधनों को निरस्त करता है। इस प्रकार पुरोहित या गुरु द्वारा किए गए पूर्व पुण्य कर्मों के फल का हास होता है। इसलिए विद्वान ब्राह्मण पुरोहिती स्वीकार नहीं करते। तो भी परम विद्वान ब्राह्मण विश्वरूप ने देवताओं के प्रति सम्मान रखने के कारण उनकी पुरोहिती स्वीकार की। उन्होंने चरणों में अपराध किया था, लेकिन उन्होंने विश्वरूप ने ये एक्चुअली क्या, ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया था और विश्वरूप ने इसको एक्सेप्ट किया। अकिंचनानाम ही धनम शीलो, ओ सॉरी, अकिंचनानाम हि धनम शीलो उच्छनम तेनेह निर्वितित साधु सत्क्रिय कथम विगर्यम नु करोमि अधीश्वरा पोरोधशम हृष्यति येन दुर्मति। हे लोकपालो, सच्चा ब्राह्मण वह है जिसके कोई भौतिक संपत्ति नहीं होती। वह सिलोक्षण प्रीति से ही अपना उदर पोषण करता है। यह कौन था, रघुनाथ दास गोसाई ने भी किया था कि माने जगन्नाथ मंदिर के पास में जाकर के बाजार में अन्न का संग्रह करना, इसको कहते हैं सिलोक्षणन वृत्ति। दूसरे शब्द में वह खेतों में गिरे हुए और बड़े बड़े हाट स्थलों पर गिरे हुए अन्न को बीनता है। इस प्रकार गृहस्थ ब्राह्मण तपस्या करते हुए स्वयं का तथा अपने परिवार का भरण करता है और आवश्यक पुण्य कर्म करता रहता है। जो ब्राह्मण पुरोहिती कर्म द्वारा धन अर्जित करके सुखी बनना चाहता है वह अत्यंत तुच्छ वृद्धि वाले होता। बताओ मैं इस पुरोहित को कैसे स्वीकार करूं। उच्च श्रेणी का ब्राह्मण अपने शिष्यों या यजमानों से कोई दक्षिणा नहीं लेता। वह तपस्या में संलग्न रहकर खेतों में जाकर किसानों द्वारा छोड़े गए अन्न को एकत्र करना से समझता है। उसी प्रकार ऐसे ब्राह्मण हाटों में जाते हैं जहां व्यापारी अन्नों का थोक क्रय विक्रय करते हैं और इस प्रकार वहां बहुत सा अन्न गिरा रहता है। इससे ऐसे ब्राह्मण अपना तथा अपने परिवार का भरण करते हैं। ऐसे पुरोहित अपने शिष्यों से कुछ भी नहीं मांगते। अभी तो उसका सपना भी नहीं सोच सकते इस चीज का, इस तरह के ब्राह्मण का। ऐसे वो अपने शिष्य कुछ भी नहीं मांगते। उन्हें क्षत्रिय वैश्यों की तरह ऐश्वर्य में जीवन बिताने की इच्छा नहीं होती। तात्पर्य है कि शुद्ध ब्राह्मण गरीबी का जीवन स्वीकार करता है और भगवान के अनुग्रह पर ही पूर्णतः निर्भर रहता है। बहुत समय नहीं बीता, नवद्वीप के निकट कृष्णगढ़ में एक ब्राह्मण रहता था। ये स्थानीय जमींदार ब्रज कृष्ण नंदन
ने आर्थिक सहायता पहुंचानी चाहिए, किंतु ब्राह्मण ने इसे अस्वीकार कर दिया। उसने कहा कि वह अपने गृहस्थ जीवन में ही अधिक प्रसन्न है। उसे अपने शिष्यों से चावल मिल जाता है और इमली की पत्तियों पर वह सब्जी बना लेता है। उसे जमींदार से सहायता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। निष्कर्ष यानी कि ब्राह्मण को भले ही अपने शिष्यों से प्रभु धन प्राप्त हो, किंतु उसे चाहिए कि पुरोहिती से प्राप्त इस धन को वह अपने व्यक्तिगत लाभ में न खर्चे, उसे वह परमेश्वर की सेवा में उधारे। माने पुरोहिती से जो भी मिलता है, माने पुरोहित का कार्य करने से, वो उसे हमें अपने अंधी तृप्ति में न लगा कर करके भगवान की परमेश्वर की सेवा में लगाए। तो प्रभु यही पर विराम दे प्रभु। 5-7 मिनट तो लग जाएगा, तो हालांकि 2 ही श्लोक है। हाँ, तो कर ले क्या प्रभु, यदि हाँ तो हो जाए तो अच्छा है, यदि परमिशन दे सकते 5 मिनट लगेगा मान लीजिए। कर लेते हैं इसको है। लेकिन बहुत सुंदर सुंदर शिक्षा है, एक एक चीज में यहाँ पर बताया है सुखदेव गोस्वामी। तथा अपि न प्रतिब्रूयाम गुरु भी प्रार्थितम कियत भवन्ता प्रार्थितम सर्व प्राणे अर्थे च साधे। आप सभी मुझसे बड़े हैं, अतः भले ही पुरोहिती को स्वीकार करना निंदनीय है। मैं आप लोगों की छोटी से छोटी प्रार्थना को नकार नहीं सकता। मैं आपका पुरोहित बनना स्वीकार करता हूँ। मैं अपना जीवन तथा धन अर्पित करके आपकी प्रार्थना पूरी करूंगा। श्री वादायणी वाच सुखदेव गोस्वामी ने अंत में, अब सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को कहते हैं अंत में, तेभ्य एवं प्रतिश्रुत्य विश्वरूपो महातपः पौरहित्यम वृत चक्रे परमेण समाधिना। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, देवताओं को यह वचन देकर कर करके चारों ओर से देवताओं से घिरे महान विष्णु अत्यंत उत्साह एवं मनोयोग से पुरोहिती कर्म करने लगे। समाधिना सब अत्यंत महत्वपूर्ण है। समाधि करता है स्थिर मन से पूर्णता तल्लीन होना। विश्वरूप अत्यंत विद्वान ब्राह्मण था। उसने न केवल देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की, वरन उनकी प्रार्थना को गंभीरतापूर्वक ग्रहण किया और अविचल चित्त से पुरोहिती कर्म करने लगा। तात्पर्य यह कि उसने किसी आर्थिक लाभ की दृष्टि से नहीं, वरन देवताओं को लाभ पहुंचाने के लिए पुरोहित स्वीकार की। हरि बोल, देखिए क्लियर कर दिया यहाँ पर, यही पुरोहित का कर्तव्य है। अतः पुरोहित शब्द का तात्पर्य परिवार का हित करने वाला। पूरा शब्द का दूसरा अर्थ परिवार और हित का अर्थ कल्याण है। पूरा शब्द का अर्थ है प्रथम। पुरोहित का प्रथम कर्तव्य है कि वह सभी प्रकार से अपने शिष्यों का आध्यात्मिक तथा आर्थिक लाभ सोचे, अपना भौतिक इंद्रिय तृप्ति के बारे में न सोचे, तभी वह संतुष्ट रहता है। पुरोहित को कभी भी अपने स्वार्थ के लिए वैदिक अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, अर्थात प्रोफेशनल नहीं करना। सुरदिशाम सिंहम गुप्ताम और औषनस्य अपि विद्या आच्छिद्य अदात महा इंद्राय वैष्णवया विद्या विभु। यद्यपि शुक्राचार्य ने अपनी प्रतिभा और नीति बल से देवताओं के शत्रुओं के नाम से विख्यात असुरों के ऐश्वर्य को सुरक्षित कर दिया था, किंतु अत्यंत शक्तिमान विश्वरूप ने नारायण कवच नामक एक सुरक्षात्मक स्त्रोत की रचना की। इस बुद्धिमत्तापूर्ण मंत्र से उन्होंने असुर का ऐश्वर्य छीनकर स्वर्ग के राजा इंद्र को दे दिया। कितना ही भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त कुछ भी हो जाए, भगवान का क्या है, नारायण कवच, जिसमें भगवान की भक्ति और भगवान की शक्ति अंदर है, उसके सामने कोई नहीं जीत सकता। देवी देवोत्तर असुर का, देखिए बहुत लास्ट, देवोत्तर असुर का अंतर यही है कि देवता भगवान विष्णु के भक्त है, जबकि असुर श्री शिव, देव काली तथा देवी दुर्गा के माने देवताओं के भक्त है। कभी कभी असुर भी श्री ब्रह्मा के भक्त होते हैं। उदाहरण हिरण्यकशिपु श्री ब्रह्मा भगवान विष्णु के भक्त, विष्णु भक्त स्मृतो देव है, जबकि असुर सदैव विष्णु भक्तों अतः वैष्णव के विरोधी होते हैं। आसुर तद विपर्यय, वैष्णव के विरोध हेतु असुरगण श्री शिव, श्री ब्रह्मा, काली आदि के भक्त बन जाते हैं। पूरा काल में देव तथा असुरों में शत्रुता थी, जो अब भी चल रही है, क्योंकि श्री शिव, देवी दुर्गा के भक्त भगवान विष्णु के भक्त वैष्णव से सदैव द्वेष करते हैं। भगवान विष्णु तथा शिव के भक्तों के बीच का यह तनाव सदा रहता है। स्वर्ग लोक में असुरों तथा असुरों के बीच दीर्घ काल तक युद्ध चलता रहता है। यह हम देखते हैं कि विश्व रूप ने देवताओं के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार किया, जो विष्णु मंत्र से पूरित था। इसको अंडरलाइन करें, जो विष्णु मंत्र से पूरित था, नारायण मंत्र से पुत्र, इसलिए इसका नाम था नारायण कवच। कभी कभी विष्णु मंत्र को विष्णु जर और इसी प्रकार शिव मंत्र को शिव जर कहते हैं। हम शास्त्रों में असुरों के बीच होने वाले युद्धों में शिव तथा विष्णु जी का प्रयोग होते पाते हैं। इस श्लोक में आगत सूर्य द्विषाम शब्द का अर्थ देवताओं के शत्रुओं का है।
जिससे भी नास्तिकों का बोध होता है। जो देवता के शत्रु डेफिनेटली नास्तिक होते हैं। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र कहा गया कि भगवान बुद्ध का जन्म असुरों अथवा नास्तिकों को विमोहित करने के लिए हुआ। हरि बोल। श्री भगवान अपने भक्तों को माने नास्तिकों को विमोहित करने के लिए हुआ कि ये दुष्ट नास्तिक मेरे भक्तों को डिस्टर्ब नहीं कर सके, इसलिए स्वयं भगवान बुद्ध आकर करके उनका चोटा पकड़ के अलग रखते हैं उनको। उन्होंने नास्तिकवाद का शून्यवाद का प्रचार किया। श्री भगवान अपने भक्तों को नित्य आशीर्वाद देते हैं। इसकी पुष्टि भाष्य भगवद गीता में कहते हैं, कौनते प्रति जानी न में भक्त परिणति। हे कुंती पुत्र, मैं निर्भीकता पूर्वक घोषित करता हूं कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। हरि बोल। यया गुप्त सहस अक्ष जिज्ञे असुर चमो विभु ताम प्रास महेंद्राय विश्वरूप उदार दी। अत्यंत उदार चेता विश्वरूप ने राजा इंद्र साक्ष को वह गुप्त स्रोत बता दिया जिससे इंद्र की रक्षा हो सकी और असुरों की शैल शक्ति जीत ली गई। तो यही चीज अभी हम नेक्स्ट 8वें अध्याय में पढ़ेंगे। तो ये पूरा अध्याय एक ही चीज के ऊपर में रिपीट किया गया है। पहला चीज तो क्या है, गुरु के चरणों में अपराध नहीं करना चाहिए। नंबर 2 है, जो असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, देखिए बहुत कड़ी बात हो रही है, जो असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं भौतिक स्वार्थ के लिए, इच्छा के लिए अलग अलग देवताओं के पास में जाते हैं। लेकिन एक चीज सबको इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि ये देवताओं के पास में भी जो शक्ति है कहाँ से मिलती है, ये कृष्ण से ही मिलती है, भगवान से मिलती है। तो भगवान की शक्ति के सामने उनको जो दी गई, और वो सारी शक्तियां भौतिक होती हैं। हमको देवता भौतिक सुख प्रदान कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति के सामने जितना भी बड़ा भौतिक सुख हो वो हार मान जाता। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हिरण्यकशिपु। इतना बड़ा उसने ब्रह्मा से भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त कर दिया था कि देवता भी भाग गए थे, लेकिन प्रहलाद जैसे महान भक्ति की शक्ति के सामने हिरण्यकशिपु कुछ भी नहीं कर सका। प्रहलाद का बाल बांका भी नहीं बिगाड़ सका। तो एक शक्ति किसमें होती है? भक्ति में, क्योंकि वो शाश्वत होती है और भौतिक जो चीज होती है वो नश्वर होती है, टेम्परेरी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गुरु के चरणों में अपराध नहीं करना चाहिए। अगर हमको कुछ भी दरकार है, सपोज कीजिए कि हमारी, देखिए बोलते हैं लेकिन जीवन में कुछ कुछ आती है चीजें, हमको कुछ भौतिक इच्छाएं भी होती है या कुछ इस तरह का होता भी है, तो हमें कृष्ण के पास जाना चाहिए। काम अकाम सर्व काम। तो उससे क्या होता है कि कृष्ण क्या करेंगे, हमें उतना ही देंगे जितनी हमें आवश्यकता, नंबर 1। और दूसरा क्या करेंगे, हमारी धीरे 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 जैसे कृष्ण के पास जाएंगे, उसे याचना करेंगे, भौतिक चीजों के प्रति हमारी आसक्ति को खत्म कर देंगे और अपनी भक्ति के प्रति हमें आकृष्ट कर लेंगे। तो ये लाभ है, ठीक है ना। हरे कृष्णा। थोड़ा समय ज्यादा हो गया, सॉरी, लिंक बहुत अच्छा है। और उसके बाद में आगे हम लोग नेक्स्ट। हरे कृष्णा। अजय प्रदापु कोई भी अनाउंसमेंट है? नहीं पहुंचे बस यही है, थोड़ा सा बस वही है, थोड़ा सा दीक्षा के लिए सब लोग हैं बहुत तैयार रहिएगा, सिंसियर रहिएगा अपनी। तो आशा करता हूँ सबने अपने एप्लीकेशन फॉर्म तैयार कर लिए होंगे, सबने सारी आरती वगैरह, गुरु मंत्र और परंपरा के बारे में सब कुछ समझ लिया होगा। तो प्लीज तैयार रहेंगे। और हम लोग, मैं अजय प्रदापु तब पालक पाठक से बात कर लूँ या ये 2-3 दिन बाद बात करूँ? नहीं कर सकते, लेकिन वही है, मतलब जून में टाइम ले लीजिए। जून हाँ फर्स्ट। जून में, ये तो पक्का 3 जून के बाद। तो खाली कब लेना वो थोड़ा सा मेरे को बता देते तो अच्छा। 3, 4, 5, 6 कब हाँ लेना? कोई भी कर लीजिए ना, जून का तो फर्स्ट ऐसे वीक डेट फिक्स कर जून लीजिए। का फर्स्ट वीक में ले लेता हूँ, क्योंकि उसके बाद में अच्छा हुआ याद आ गया कि 16 जून को हम लोगों ने महामिलन के लिए निश्चित हम लोगों ने डेट फिक्स की है। आशा करता हूँ किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी और कृपा करके सब लोग चेष्टा करेंगे कि यहीं पर रहें, कोई बाहर न जाए या कोई दूसरा असाइनमेंट न ले, प्लीज, ठीक है ना। हरे कृष्ण। विराम। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आते से स्नेह विराम देते हैं।